हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पछतावा। काशीपुर नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहा करता था। सुरेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था किशन और छोटे बेटे का नाम था गोपाल। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। सुरेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। सुरेश पेशे से एक किसान था। किशन अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उसका काम में हाथ बटाता। किशन अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ गोपाल अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। गोपाल अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया। किशन और गोपाल जवान हो गए। जब गोपाल घर का कोई काम न करता तो पिताजी और किशन दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक गोपाल बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियम में नहीं रह सकता। मुझे ये घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज की किचकिच से। जब देखो ये न करो वो न करो और रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने गोपाल को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार हैं, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन गोपाल पर अपने पिता की बातों का कोई असर ही न हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में किशन गुस्से में बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने गोपाल को उसका हिस्सा दे दिया। गोपाल अपना हिस्सा लेकर अब बहुत खुश था। गोपाल अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब गोपाल को रोकने टोकने वाला न था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। गोपाल अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। गोपाल शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब गोपाल के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। गोपाल ने सोचा, क्यों न अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोच लेकर गोपाल अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। गोपाल के दोस्तों ने गोपाल को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। ये वही दोस्त थे जो कल तक गोपाल के पैसों से मजे करते थे। अब गोपाल की उन लोगों से पैसे को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी गोपाल को वहां से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार गोपाल उदास मन से मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। गोपाल इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया और गोपाल के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन गोपाल भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इस तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब गोपाल को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बात को सोचकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहत याद आने लगी। खुद को गोपाल कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं कर पाया। बस अपनी अज्ञानतावश में अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही न पाया। गोपाल बहुत कमजोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं पिता और भाई की बात मान लेता। मैं उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। गोपाल की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। तब गोपाल अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफी मांग लूंगा।
किसी तरह फटेहाल गोपाल घर पहुंचता है। गोपाल की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और किशन जैसे ही गोपाल को देखते हैं पहचान ही नहीं पाते यह कौन घर में घुस आया है। जब दोनों गोपाल के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत गोपाल को गले लगा लेते हैं। गोपाल पछतावे के आंसू लिए बिलक बिलक कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर दो। इधर किशन और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब गोपाल को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। गोपाल अब वही करता जो उसके पिताजी और किशन बोलता था।